हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मिशन एंड विजन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं एलिप्स के पार्ट सेकंड का। तो पार्ट सेकंड में सबसे पहले देखेंगे कि जो एलिप्स है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप के एलिप्स होते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है आपको बताया था डिराइव करके इसके पहले वाले पार्ट में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके लिए फिगर क्या होगा इसका, ये है अपना एलिप्स। इसका सेंटर की जब बात करेंगे, इस एलिप्स का जब सेंटर की बात करेंगे फर्स्ट नंबर में, तो इसका सेंटर क्या होगा, इस टाइप के एलिप्स का जो सेंटर होगा ये ओरिजिन पे होता है और सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसका ये फोकस है, इसका यहाँ से ये एक फोकस है, ये F1, इधर कितना F2। इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है फोकस का AE, 0 और इधर से -AE, 0 होता है। डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x = A/E और ये जो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन क्या होगा, x = -A/E। ठीक है, तो सेंटर हो गया 0, 0। फोसी कितना हो जाएगा इसका, फोसी इसका आएगा ±AE, 0, ±AE, 0 आएगा। थर्ड नंबर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x = ±A/E। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x = ±A/E। फोर्थ नंबर, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो इसमें देखो मेजर एक्सिस, इस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन की जब बात करेंगे तो इस पे देखो y क्या होता है, 0 होता है। y = क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही फिफ्थ नंबर में इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस देखो इस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, x = 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इसके बाद ये वाला जो कोऑर्डिनेट है और ये वाला पॉइंट, इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं a। तो जितना इधर ये a है, इधर भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टिसेस। ठीक है, तो जो वर्टिसेस होगा 6 नंबर में, वर्टिसेस ये कितना हो जाएगा, वर्टिसेस ±A, 0 ± इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टिसेस। ठीक है, मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं उस एक्सिस को उसको क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहते हैं। 7 नंबर में जैसे देखना, ये मेजर एक्सिस है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। देखना ध्यान से, यहाँ पर ये A है,
इधर कितना है a है, तो a और a को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ऐसे ही 8 नंबर में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा बेटा? माइनर एक्सिस देखो ये वाला है, ये माइनर एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं b, तो इधर भी कितना हो जाएगा b हो जाएगा। कितना आएगा 2b आएगा, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना है 2b है। ठीक है, अब यहाँ से देखना इक्वेशन, अब जब डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आएगा, ध्यान देना। यहाँ पर कितना है 8 नंबर, 9 नंबर में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बेटा? देखो ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, क्या है ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन देखना, x इजकल टू क्या है ए ई है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं x इजकल टू प्लस माइनस ए अपॉन में ई, ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे x इजकल टू प्लस माइनस ए अपॉन में ई। 10 नंबर देखना ध्यान से थोड़ा, ये जो यहाँ पर वर्टिसेस है, यहाँ से एक टेजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ही यहाँ पर एक टेजेंट मिलेगा, तो टेजेंट कहाँ पर है, ये वर्टिसेस पे है। टेजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होता है जो एक्सिस पे है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टिसेस, ये कितना आ जाएगा? देखो ये लेंथ कितना है x है, x यानी a है, x इजकल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस x इजकल टू प्लस माइनस a हो जाएगा, प्लस माइनस a। ये क्या है, टेजेंट का इक्वेशन है जो कहाँ पर है, वर्टिसेस पे है। ठीक है, इसके बाद देखना ये जो फोसी है, यहाँ से ये फोसी है, ठीक है, F1 और F2। सपोज करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट क्या है P सपोज कर लो, ठीक है, तो यहाँ से जो लेंथ होगा ना, ये वाला लेंथ इधर से P F2 और यहाँ से ये एक फोकस है आपका, ये कितना हो जाएगा P F1। इन दोनों का जो लेंथ होगा 11 नंबर देखना, लेंथ किसका लेंथ निकाल रहे हो बेटा, लेंथ ऑफ फोकल, या ऐसे लिखना सम ऑफ फोकल लेंथ, सम ऑफ फोकल लेंथ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना P F2 प्लस P/F1 इक्वल टू, ये डिस्टेंस जो आता है बेटा कांस्टेंट आता है, ये डिस्टेंस कितना आता है, कांस्टेंट आता है। P/F2 प्लस P/F1, ये इसका और इसका, इन दोनों का सम जब करोगे आप तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, इसमें देखो 12 नंबर में इसेंट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी, तो जब इसेंट्रिसिटी निकालोगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा √1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन में मेजर एक्सिस का ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना आएगा, E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस माइनर एक्सिस। तो देखो माइनर एक्सिस
यानी ये वाला जो लेंथ है इसको क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। यानी ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। ये क्या था बेटा, इसेंट्रिसिटी था। और इस तरह के जो एक और होता है इसका रिलेशन, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होल इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो लेंथ है ये, इसको क्या कहते हो आप, लेटस रेक्टम। इसको किस नाम से जानते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो यहाँ से ये जो लेटस रेक्टम है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, ए ही है। सपोज करते हैं यहाँ पर पॉइंट क्या है, पी है। तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका ए ही होगा और वाई कोऑर्डिनेट अपने को निकालना होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या करना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इस एक्स कोऑर्डिनेट को इसमें ले जाकर पुट करेंगे, पुट करके वाई की वैल्यू ले आएंगे। तो वाई की वैल्यू आ जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन में ए। सॉल्व करेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में a। सिमिलरली यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में आएगा, नीचे वाला क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a। तो यहाँ 12 नंबर 13 नंबर यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ध्यान से देख लेना। तो 13 नंबर में क्या देखेंगे कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होता है, तो ये तो आपका आएगा कितना, प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में ए। इसके बाद 40 नंबर में यहाँ से ये डिस्टेंस निकालने के लिए पूछ देगा आपसे कि ये जो लेटस रेक्टम है इसका डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ कितना होगा। यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है इसका लेंथ कितना होगा। तो ध्यान देना, यहाँ से ये वाई एक्सिस में है कितना, बी स्क्वायर अपॉन में ए, इधर भी कितना है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन में ए। दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ओके, सेकेंड टाइप देखते हैं इसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का। तो फर्स्ट टाइप में आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फर्स्ट वाला टाइप क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर था इक्वल टू 1 का। अब इसमें क्या होता था कि ए इज ग्रेटर देन बी होता था, ए इज ग्रेटर देन बी होता था। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है जिसको वर्टिकल एलिप्स के नाम से जाना जाता है, उसका इक्वेशन क्या बनेगा, सेम यही होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल किसके, 1 के इक्वल होगा। वेयर इसमें जो b है b ग्रेटर देन क्या होगा, a से। यानी पहले वाला जो टाइप था उसमें a ग्रेटर था किससे, b से, और इस वाले में b ग्रेटर देन किसके होगा, a के होगा। तो इसका डायग्राम देखो थोड़ा, सॉरी थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। और इस टाइप का कुछ बनेगा इलिप्स। ये इसका क्या है, ओरिजिन है। ये वाले डिस्टेंस को क्या कहेंगे, a, और इधर वाले जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलोगे, b। ठीक है, यहाँ से ये जो फोसी है यहाँ पर ये हो जाएगा f1 और इधर ये कितना हो जाएगा, f2 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिसेस है, ये वाला क्या है, वर्टिसेस है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ से इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है ऐसे कुछ होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर नीचे से होगा,
ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ से सपोज कर लेना ये L1 और ये लाइन क्या है, L2 है। इसका इक्वेशन क्या होगा, जैसे ये फोसी हो गया और इस जो सेंटर है इसका ना, देखो ये किस टाइप का था, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी ग्रेटर देन ए से है। तो इसमें देखो सेंटर इसका क्या होगा, पहले तो सेंटर की बात करते हैं, इसका सेंटर का फर्स्ट में इसका सेंटर बताओ कितना होगा, ये सेंटर इसका कितना होगा 0,0 0,0 सपोज करते हैं वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0 है, ठीक है, क्या है 0,0 है। सेकंड में इक्वेशन बताना है मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, देखो मेजर एक्सिस इसके ऊपर है तो इस पे क्या होता है x, इस एक्सिस पे जो x है ये x क्या होता है 0 होता है, यानी x इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। मेजर एक्सिस यानी ये वर्टिकल पे और इस पे जो x है क्या होगा 0 होगा, यानी x इक्वल टू कितना 0। थर्ड नंबर में इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ये जो माइनर एक्सिस है, कौन सी माइनर एक्सिस है, ये वाली एक्सिस को क्या कहेंगे माइनर एक्सिस, ये वाली एक्सिस को। और इस पे क्या 0 होता है, इस वाले लाइन पे क्या 0 होगा y 0 होता है, यानी y इक्वल क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ नंबर में फोसी जो होगा, यहाँ से F1 इधर से F2, इसकी फोसी क्या होगा, फोसी इसकी, तो यहाँ देखना बेटा ये जो है ना, यहाँ से ये x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट है ये आएगा आपका BE हो जाएगा, और नीचे वाला जो है पॉइंट ये 0, -b होगा, 0, -b होगा। और जो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा y इक्वल टू b/e बनेगा, b/e, ठीक है। और नीचे वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा -b/e हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना जो फोसी है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ±be, 0, कितना हो जाएगा ±be। 5 नंबर में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है ये क्या है आपका डायरेक्ट्रिक्स है, तो यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें y इक्वल टू ±b/e, y इक्वल टू कितना ±b/e, ठीक है। यहाँ से ये जो लेंथ है इस लेंथ को क्या कहेंगे मेजर एक्सिस, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस देखना ध्यान से, ये क्या है मेजर एक्सिस है, इसका लेंथ निकालना है। तो ये वाला लेंथ कितना है b है और यहाँ से इधर कितना लेंथ है b है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ऐसे ही 7 नंबर में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस को देखना इधर, ये वाला लेंथ कितना है a और यहाँ से ये वाला लेंथ कितना है a है, तो a और a मिलकर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। 8 नंबर देखना, 8 नंबर में क्या है इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे इसेंट्रिसिटी यानी e इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस माइनर एक्सिस
माइनर एक्सिस अपॉन में कितना हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा। मेजर एक्सिस इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, यानी E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस माइनर एक्सिस। देखो यहाँ पर माइनर एक्सिस क्या है, ये A है, तो इसका क्या कर लोगे आप, A स्क्वायर या A स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस B स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है, ध्यान देना यहाँ से, या इसको अगर चेंज करना चाहोगे इसमें तो ये बनेगा आपका A स्क्वायर इक्वल टू 1 B स्क्वायर इंटू 1 माइनस E का स्क्वायर। A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखो, जब इसकी वर्टिसेस की बात करेंगे तो वर्टिसेस, ये वाली जो पॉइंट है ये क्या है, इसका वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या है बेटा, वर्टिसेस। तो इसमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 कॉमा प्लस माइनस, यहाँ से ये वाला जो लेंथ है ये कितना है, b है, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, BE प्लस माइनस B। 10 नंबर में यहाँ पर जो टेजेंट होगा वर्टिसेस पे, ये जो टेजेंट होगा इसका इक्वेशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो टेजेंट at the vertices इक्वल टू, देखना इधर ध्यान देना, ये लेंथ क्या है बेटा, b है, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें वर्टिसेस जो होगा, वर्टिसेस पे टेजेंट होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस b, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस माइनस b। ठीक है, कितना होगा, प्लस माइनस b होगा। यहाँ से देखना आप, ये जो लेंथ है ये तो हो ही गया आपका मेजर एक्सिस है। लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये पॉइंट है फोकस, इसको जब ज्वाइन करेंगे जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसी कोड या ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से होकर पास करे। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है और एक इधर वाला पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 कॉमा कितना है, b है, यानी जब y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर BE पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में तो क्या मिलेगा अपना, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इस कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, तो y कोऑर्डिनेट तो है अपने पास BE। ठीक है, x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस BE को y की जगह पर पुट करके सॉल्व करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन में b, a स्क्वायर अपॉन में कितना होगा बेटा, b होगा, a स्क्वायर अपॉन में b। तो 11 नंबर देखते हैं इसका, यानी एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, जो लेटस रेक्टम है इसका एंड पॉइंट कितना हो जाएगा, एंड पॉइंट देखना है, ए स्क्वायर अपॉन में b, ए स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये प्लस में भी होगा और एक माइनस में भी होगा। सेकंड में BE है तो b एक प्लस में भी होगा और एक माइनस में ही b होगा। ठीक है, इसके बाद लेंथ की जब बात करेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम है, इसका लेंथ आपको बताना है। तो ये लेंथ कितना है, देख लो, ये वाला लेंथ कितना है लेटस रेक्टम का, यहाँ से काउंट करते हैं ना ये, तो ये वाला जो ध्यान देना,
ये लेटेस्ट रेक्टम यानी ये कोऑर्डिनेट जो है इसका ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर अपॉन में बी है, इधर भी कितना होगा ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो जब इसको डबल करेंगे तो ये कितना बनेगा 2a स्क्वायर अपॉन में बी। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन में बी होगा। ठीक है।